So in this video I'll discuss few examples from trigonometry based on identities. तो अगर बुक है तो ठीक है, बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर किसी किसी सवाल में कोई और सोल्यूशन है, बेटर सोल्यूशन, तो उसको ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan a plus cot a tan a plus cot a इक्वल टू sec a इंटू cos a। अब इसमें ऐसा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, जब भी तुमको पूछेगा, सॉरी बोलेगा प्रूव करो, तो तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, ठीक है। या तो तुम स्टार्ट करो एलएचएस से और जाओ आरएचएस में, मतलब इसको सॉल्व करते जाओ जब तक ये ना आ जाए, एक तरीका हो गया। या तो आरएचएस को सॉल्व करते जाओ जब तक ये ना आ जाए, ठीक है, ये हो गया दो तरीका। और कभी कभी क्या करना पड़ता है, अपन दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे सेपरेटली, इंडिविजुअली, ठीक है, और दोनों को एक ऐसे जगह ले आएंगे जो दोनों बराबर हो गए। लाइक इसको भी मैंने प्रूव किया, आखिर में सपोज किया आ रहा है, और इसको भी मैंने प्रूव किया, सपोज आखिर में किया आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के अगर बराबर हो रहा है तो इधर भी क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। एक और चीज, जब भी तुम सवाल लिखते हो तो मोस्टली क्या होता है, अगर टेन और कॉट आ रहा है तो टेन को अपन क्या करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। लाइक टेन को रिप्लेस करते हैं साइन बाय कॉस, कॉट को रिप्लेस करते हैं कॉस बाय साइन, तो उससे मोस्टली तुम्हारा आंसर आ जाता है। जैसे ये जो एग्जांपल है सॉल्यूशन में वैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर इसको अपन एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो तरीका है वो कभी फेल नहीं होता, मतलब ऑलमोस्ट हो जाता है, सवाल हो जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा है, कुछ कुछ करते रहो आंसर आ जाएगा, भले कोई तरीका लेंथी हो सकता है, कोई तरीका छोटा हो सकता है, बट आंसर आ जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मैं क्लास 9-10 की बात कर रहा हूँ ना, इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे तुम्हारे बोर्ड के सवाल आते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा कुछ करते रहो, आंसर आ जाएगा। तो आई स्टार्ट विद एलएचएस। तो जैसे मैंने बोला कि टेन कॉट है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके उसको सिम्प्लीफाई करो, आंसर आ ही जाएगा। तो देखते हैं, आई स्टार्ट विद एलएचएस। टेन को क्या लिखूंगा, साइन में कॉस, कॉट को क्या लिखूंगा, कॉस में साइन। मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ एलएचएस, राइट। आरएचएस को रहने दो, आरएचएस नहीं आने वाला, ठीक है। आरएचएस मतलब आएगा, मतलब आखिरी में आएगा, ठीक है। अभी आई ऐड इट, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो साइन इनटू कॉस है, सो दिस बाय दिस साइन इनटू साइन स्क्वायर प्लस दिस बाय दिस कॉस इनटू कॉस स्क्वायर। Now what is sin square plus cos square? 1. So आ गया आंसर। What 1 by sin क्या होता है, cosec a, 1 by cosec क्या होता है, sec a। हो गया, डन, ठीक है। ये तुम्हारा बुक के तरीके से आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सबसे छोटा तरीका है, बट मैं एक और तरीका बता रहा हूँ जो इससे लेते हो सकता है, बट तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपन और क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो कॉटे को अपन लिख सकते हैं 1/10a। तुम बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट नॉलेज अपने पता होना चाहिए। इन केस अगर वो तरीका नहीं हो रहा तो अपन इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज कॉटे, कॉटे इज 1/10a। टेकिंग एलसीएम, 10 नीचे आ गया, ऊपर क्या आएगा, 10 स्क्वायर आएगा। Now what is tan square plus sec? Tan square plus 1 क्या होता है, sec square अपॉन 10, ठीक है। Now sec square क्या होता है इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos, मतलब अल्टीमेटली तुमको करना ही पड़ेगा, सभी चीज को sin cos के टर्म्स में लिखना ही पड़ेगा कभी ना कभी, ठीक है। तो cos क्या होता है 1 by cos, सॉरी sec क्या होता है 1 by cos, तो ये नीचे आ जाएगा। तो sec square क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा 1 by cos स्क्वायर, ये माइनस है ना, ये इनटू है। और 10 क्या होता है, 10 होता है sin by cos, तो sin इनटू cos। अब देखो ये cos है और ये cos स्क्वायर है, तो एक खत्म हो जाएगा, तो इसको मैं खत्म करके इसके साथ, तो क्या बचेगा 1 by cos इनटू sin है। 1 by cos क्या होता है, सेकंड, 1 by sin क्या होता है, cos हो गया।
तो कैसे भी कर लो अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो क्योंकि सवाल ज़्यादा है, टाइम कम है, तो मैं थोड़ा तेज समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है cos 4 cos 4a minus sin 4a is equal to 2 cos square minus 1, राइट। तो ऑब्वियस है यहाँ पे अपन यहाँ से LHS स्टार्ट करेंगे, चाहो तो कर सकते हो वहाँ से भी, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ऑलवेज जहाँ पे तुमको ज़्यादा ऑप्शन दिख रहा है सॉल्व करने का, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बोल सकते हो, या ठीक है तुमको ज़्यादा समझ में आ रहा है वहाँ से करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है थोड़ा सा याद करो, फॉर्मूले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। ये किसका स्क्वायर है? ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? साइन स्क्वायर का स्क्वायर है। सो फर्स्ट आई राइट इट डाउन, सॉरी कुछ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एलएच क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, वेयर ए इज कॉस स्क्वायर ए, बी इज साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इनटू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा ये क्या होता है? अपन पढ़े थे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। देखो तो हटो उसको, अब क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा तुम चाहो तो यहाँ से ये ला सकते हो या यहाँ से ये ला सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पे नोट करो, आरएचएस में साइन स्क्वायर है ही नहीं, तो मैंने बताया था याद करो, इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ साइन स्क्वायर ए तो यू टू रिप्लेस साइन स्क्वायर ए विथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किसके साथ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। तो इसको जब मैं ओपन करूंगा तो आई विल गेट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 आ गया, जैसे साथ बराबर आ गया। तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी कर लो, आंसर वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, सॉरी 2 cos स्क्वायर। और इसमें ऐसा है देखो, अपन चाहे तो फॉर्मूला पुट भी कर सकते हैं, या अपन चाहे तो बारी बारी इसको कौन कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा अपन पढ़े थे 9th में, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल का स्क्वायर क्या होता है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने का कॉट को कोसाइन में। ठीक है, सो एलएचएस a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 2, a की जगह क्या है? 1 और b की जगह क्या है? तो ऐसा हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अब ये क्या होता है? 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। ऐसा है क्या? 2 cos स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, समझ आ गया। बुक में थोड़ा सा लेंथी की दिख रहा है कि वो बारी बारी इसको ओपन कर रहे हो। ठीक है, बट अपन चाहे तो अपन ऐसा कर सकते हैं, बट एग्जाम में तुमको मेंशन करना पड़ेगा फॉर्मूला। अगर तुम ऐसा कर रहे हो, सो यू हैव टू मेंशन दैट a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने क्यों कन्वर्ट नहीं किया कॉट को कॉस में से? कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे उसमें आएगा बट लेंथी हो जाएगा। तुमको दिख रहा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर बैठा हुआ है, कॉस स्क्वायर बैठा हुआ है। तो अगर तुमको थोड़ा भी अगर उम्मीद है कि अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ला सकता हूँ, तो वहाँ पे तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। ये तुम्हारा सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो आ गया, सिंपल था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अच्छा इस सवाल को अपन चाहे तो एलएचएस से स्टार्ट करके आरएचएस ला सकते हैं, या तो आरएचएस स्टार्ट करके एलएचएस ला सकते हैं। सवाल है ये एलएचएस हो गया 10 4a प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 4a माइनस सेक्स स्क्वायर a। तो इसको मैं दोनों तो बता दूं। ठीक है, आई सॉल्व फर्स्ट फ्रॉम एलएचएस
आई विल ट्राई टू गेट आरएचएस। सेकंड में क्या करूँगा, आरएचएस स्टार्ट करके एलएचएस लाऊंगा, दोनों में तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, सपोज मैं एलएचएस स्टार्ट। अच्छा अगेन यहाँ पे नो नीड टू कन्वर्ट 10 टू साइन कॉस, कर सकते हो, करने को कर सकते हो, बट तुम जब सवाल को देख रहे हो कि 10 और sec दोनों बैठा हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर यूज होने वाला है। ठीक है, वो पक्की बात है, यूज हुआ ही हुआ, क्योंकि इधर 10 है और इधर sec है। तो डोंट चेंज 10 टू साइन एंड कॉस। ठीक है, बिना चेंज किए भी अपना आंसर आ जाएगा। चेंज करोगे तो आंसर आएगा, बट थोड़ा सा लेंथी हो सकता है कंपेयर टू ये वाला तरीका जो अपन करने अभी जा रहे हैं। ठीक है, सो आई स्टार्ट विद दिस वन। सो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों से अपन क्या करेंगे, जो भी चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों निकालेंगे, लाइक हमको कैसे पता चलेगा कि अपन को ये चीज करना है, ये तुम्हारा प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस ना। तो मैंने क्या किया, टेंस के लिए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा। अब समझ में क्या किया था, क्यों किया था, ये जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ये क्या होता है, सेक स्क्वायर। अच्छा ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लिया अपन। अब तुम बोलोगे इसका क्या करेंगे, क्योंकि आरएचएस में खाली सेक है तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, चलो, बट इसका क्या करेंगे। तो मैंने बोला था व्हाट इज टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस 1, तो अपन इस चीज को रिप्लेस करेंगे, सेक स्क्वायर है माइनस 1 और ये तुम्हारा क्या है, सेक स्क्वायर है। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करो, सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक 4a माइनस ये क्या हो जाएगा। अब मैंने बोला था आई कैन प्रूव द सेम विथ आरएचएस ऑल्सो, तो कुछ नहीं करना, इसको वापस लिख दो, उल्टा लिख दो, मतलब ये जो था ये वाला था, राइट, सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर। मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, तो क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। अब मुझे क्या करना है, हर जगह से घटाना है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर कितना होता है, टेन स्क्वायर प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आ गया एलएचएस, सिंपल है। तो अल्टीमेटली एलएचएस आरएचएस सब एक ही होता है, कैसे भी सॉल्व कर लो। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है, तो इसको मैं अभी रखता हूँ, देख लो। अभी एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी तुम्हारे बुक में मेरे ख्याल से वो ऐड कर रहा है, तो अपन एक और तरीके से, मैं पहले एक और तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, फिर अपन बुक के तरीके से करेंगे। तो सवाल है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 2 कॉस ए, 2 COS E। अब जैसे बुक में क्या है, मैं उसको नहीं कर रहा, बुक में क्या क्या उसने ऐड कर दिया है। ठीक है, वो तो ठीक है, चलो ऑब्वियस तरीका है। ठीक है, अपन एक और तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें तुमको जो ठीक लगे तुम वैसे करो, इसमें कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि जैसे बुक में दिया है या जैसे अभी मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है, तुमको एग्जाम में जो ठीक लगे वैसे करना है तुमको। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है तो लोग पढ़े हुए रेशनलाइज करना। ठीक है, तो उधर क्या है, नीचे 1 प्लस कॉस है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे इस वाले में क्या करूँगा, मैं 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों करूँगा, देखो बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सोचोगे, यहाँ पे देखो वो क्या है, वो है 2 कोसेक है। ठीक है, तो 2 ये सब क्या है, तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, आज से लाइक इन एडवांस तुमको सोचना पड़ेगा कि मेरे को आरएचएस में क्या है, उसको वो कहाँ से आएगा। लाइक 2 कोसेक क्या होता है, 2 कोसेक होता है कोसेक प्लस कोसेक, यानी मेरे को दो जगह कोसेक मिलेगा। अच्छा कोसेक क्या होता है, 1/sin है, यानी मेरे को दो जगह 1/sin है 1/sin मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको दिख जाएगा, पहले तुरंत दिख जाएगा कि हाँ मेरे को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो काम करते हैं, यहाँ पे तुमको दिख रहा है तो 1/sin तुमको दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा होप है यहाँ पे। ठीक है, सो जैसे मैंने बोला, मैं इस चीज को रेशनलाइज करूंगा, तो आई मल्टीप्लाई 1 माइनस कोसेक बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर नीचे मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से, इसको मत करना, इसको ऐसे रहने देना। अच्छा मतलब ऐसे मत रहने देना। अब क्या करो, ये जो साइन है ना, इसको अलग अलग डिवाइड करो, लाइक 1/sin है, ये वाला कॉस से sin है। अच्छा इससे फायदा क्या हुआ, देखो अभी तुम इसको मल्टीप्लाई मत करना ना, इसको मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है,
ये जो है अभी यहीं पे लिख रहा हूँ, मेरा करते जा रहा हूँ तो दिखते जाना, ठीक है। दिस इज a प्लस बी a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। यानी लिख दो क्या, तो साइन है 1 माइनस कॉस ए अपॉन a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, राइट। अच्छा, प्लस इसको अपन लोग ऐसे ही लिखेंगे, इसको अपन चेंज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देखो क्या होगा, ये जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो मैं इसी में लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो एक साइन खत्म हो जाएगा, तो इस साइन को खत्म करके यहाँ पे एक साइन रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, ये जो साइन है इसको अलग अलग लिखो दोनों तरफ, लाइक 1 बाय साइन है और cos बाय साइन है, राइट। तो तुमको ऐसे भी क्या होगा आई गेस, ठीक है। सो 1 बाय साइन है माइनस cos बाय साइन है प्लस 1 बाय साइन है प्लस cos बाय साइन। तो अब क्या होगा, ये वही खत्म हो जाएगा, यहाँ भी cos बाय साइन है, यहाँ भी cos बाय साइन है, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, खत्म हो गया। बचा क्या, 1 बाय साइन है प्लस 1 बाय साइन है। अच्छा, 1 बाय साइन है क्या होता है, cosec है, तो cosec प्लस cosec कितना हो गया, 2 cosec आ गया, अपना आंसर आ गया RHS, ठीक है। तो ये जो है ये एक और तरीके से करा, क्या मैंने जो बुक का तरीका है उसमें क्या क्या है, उसमें इसको ऐड करके सॉल्व कर रहा है, वो भी सही है, वो भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है, तुमको जो ठीक लगे तुमको तुम वैसे करो, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। तो बुक वाला तरीका मैं नहीं बता रहा यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि अलग अलग तरीका तुमको पता चले, ठीक है। बुक का तुमको दिख ही रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो इसको रख पा रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट, ठीक है, ठीक है। लिखा हुआ है, क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, ठीक है, इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a का होल का स्क्वायर, cosec a प्लस cot a का होल का स्क्वायर, राइट। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अपन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चांस है अपने को, चाहे तुम कहीं से भी कर दो क्योंकि दोनों अपनी जगह कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुमको क्या करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए। यहाँ पे तुमको क्या करना चाहिए, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो कन्वर्ट कर लो, लाइक cos को 1 बाय साइन, cot को cos बाय साइन ऐसे कर लो, या तो इसको ओपन कर लो। ओपन करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, बेटर है तुम उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, जो ऑब्वियस तरीका है, जो ये तरीका है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई विल सॉल्व LHS। सो जैसे मैंने बोला था अपन क्या करेंगे, रेशनलाइज, ठीक है। ऊपर नीचे क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस साइन बैठा हुआ है, तो हम लोग प्लस वाला मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस से 1 माइनस कॉस से 1 प्लस कॉस से, ठीक है। अच्छा, उधर ना होल का स्क्वायर बैठा है, तो अपन यहाँ भी कोशिश करेंगे होल का स्क्वायर लाने का, टोटल किसी एक चीज का उसका स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे, राइट। ऊपर स्क्वायर आ गया, ऊपर किसका स्क्वायर है, बहुत अच्छी बात है, ऊपर स्क्वायर आ गया, मतलब अपन इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि अपने को यहाँ पे स्क्वायर टर्म चाहिए ना, और यहाँ पे स्क्वायर दिख गया है। ये क्या है, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी तक नीचे कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर अभी तक नहीं आया, लेकिन आ गया ऑलमोस्ट। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है बताओ, ये होता है साइन स्क्वायर ए। तो आई कैन रिप्लेस दिस विद साइन स्क्वायर ए। अब देखो नीचे भी स्क्वायर आ गया, ऊपर भी स्क्वायर आ गया, मतलब ये कंप्लीट एक स्क्वायर टर्म आ गया, यानी इसको लिख सकता हूं 1 प्लस cos ए अपन sin ए का होल का स्क्वायर, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इस sin को देखो, वहां पे ऑलमोस्ट देखो cos ए क्या होता है, cos ए क्या होता है 1 बाय sin, cot क्या होता है 1 बाय sin। तो चाहो तो cos बाय sin उसको तो थोड़ा सॉल्व कर लो, चाहो तो ये इसको और सिंप्लीफाई कर लो, कैसे भी कर लो, अल्टीमेटली तुमको ठीक है प्रूव करना पड़ेगा कि या तो LHS को RHS लाओ, RHS को LHS लाओ,
या तो दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है। तो चलो मैं एक तरीका यहाँ बता रहा हूँ, अगर तुमको लग रहा है कि बात में समझ में नहीं आ रहा तो तुम इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो वही आ जाएगा। कॉसेक क्या होता है 1/sin। मेरी रेडी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा गंदी है, ठीक है। तो कॉट क्या होता है, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ अच्छे लिखने का, बट मेरे से हो नहीं रहा है ऐसा। तो अभी एलसीएम ले लो, साइन है तो 1 प्लस कॉसेक हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तुम्हारा वही हो गया ना, चाहे तुम कैसे भी कर लो। अरे यार ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा फाइनली तुम्हारा एलएचएस आरएचएस बराबर होना चाहिए, तुम कैसे भी सॉल्व करो, ठीक है। समझ आ गया। और भी तरीके हैं, इफ यू कैन सॉल्व फ्रॉम आरएचएस वो भी सही है, तो वो तुम खुद घर में ट्राई करना, ठीक है। अब सब मैं कर दूंगा तो तुम क्या करोगे, ठीक है। चलो इसी का थर्ड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में थोड़ा सा अजीब सा सवाल है ये, इसमें क्या है बच्चे थोड़ा गलती करते हैं। लिखा हुआ है cot A प्लस 10b अपॉन, बुक में इसमें भी दो तरीका दिया हुआ है, मैं तीसरे तरीके से बता रहा हूँ जो एक और तरीका है, ठीक है। cot B प्लस 10a, ये दिया हुआ है cot A इंटू 10b। ऐसा, तो बुक में ना इसको सॉल्व करने का दो तरीका दिया हुआ है, ठीक है। पहले में मेरे ख्याल से वो क्या किया है, साइन कॉस में कन्वर्ट किया है। हाँ, पहले तरीके में वो साइन कॉस में कन्वर्ट किया है, ठीक है। सेकंड तरीके में वो क्या कर रहा है, ठीक है, इन दोनों को चेंज कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है किस किस से करस्पॉन्डिंग जो भी, ठीक है। एक और तरीका क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ, ठीक है। अपने को प्रूव क्या करना है, अपने को प्रूव करना है cot A इंटू 10b, ठीक है। तो अपन मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, एलएचएस से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो आई सॉल्व विद एलएचएस। यहाँ पे मैं ऊपर से ना कॉटे कॉमन लूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है वहाँ पे कॉटे ऊपर बैठा हुआ है, तो क्यों ना यहाँ से ऊपर से कॉटे ले लिया जाए कॉमन, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, कॉटे कॉमन ले लिया अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 10b अपॉन कॉटे बचेगा, ठीक है। अच्छा, इधर क्या है 10b, 10b मतलब क्या है, ऊपर 10b बैठा मतलब नीचे कौन बैठा है cot b, तो 10b इज सेम एज 1 बाय cot b। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से cot b कॉमन लूंगा, क्योंकि जब cot b ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10b बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या करूंगा cot b ले लूंगा कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखते हैं, 1 प्लस क्या बचेगा वहां पे 10a अपॉन cot b, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा यहाँ सोचो, अपना जो आरएचएस है वो अपना आ चुका है, ये जो है ना ये अपना आरएचएस ही है, कैसे cot b नीचे बैठा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10b हो जाएगा, मतलब ये चीज क्या होना चाहिए, सब कैंसिल होना चाहिए। अगर ये सब कैंसिल होना चाहिए मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए, देखते हैं बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा क्या करते हैं, इसको अपन लिख देते हैं जैसे अपना आरएचएस बैठा हुआ है वैसे ही, तो cot A इंटू 10b, ठीक है, ये अपन लिख लिए। अब इसको थोड़ा सा और अपन ऐसे लिखते हैं कि हमको लिख चाहिए यहाँ पे ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो 1 प्लस, अच्छा व्हाट इज 10b, 10b इज बेसिकली 1 बाय cot b। व्हाट इज cot A, cot A इज 1 बाय cot A बोलो, चलो 1 बाय cot A क्या होता है 10, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 10b ऊपर है तो नीचे जगह क्या हो जाएगा cot b, तो उसको मैं लिख दिया cot b में, cot A नीचे है ऊपर जगह क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, तो उसको मैंने लिखा 10a। अच्छा इसको चेंज मत कर देना, इसको ऐसे रख देना 1 प्लस 10a अपॉन cot b, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, इसको आ गया आंसर आ गया। तो तुमको जो तरीका ठीक लगता है तुम वैसे करो, कोई इसमें ऐसा कोई ये नहीं कि इसको ऐसे करना है इसको वैसे करना है। हाँ कोशिश करना हमेशा कम से कम स्टेप में हो, लेकिन क्या होता है बिगिनिंग में पता नहीं चल रहा कि कौन सा तरीका सबसे छोटा है, कौन सा तरीका थोड़ा सा ठीक है कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऑब्वियसली एग्जाम में क्या होता है जो तुमको ठीक लगता है तुम वैसे करना उसको, ठीक है। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, इसको अपन और तरीके से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बुक में दिया हुआ है उसको देख लेना, अगर तुम्हारे पास बुक है, ऑब्वियसली अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो सो यू मस्ट रीडिंग द बुक, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज cos A इंटू cot A। अच्छा सवाल मैंने अभी नहीं किया, बताइए
ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 का 4, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कॉस ए इंटू कॉट ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक ए, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अपने पास अपन स्टार्ट करेंगे कहाँ से करेंगे, एलएचएस ही करेंगे, यहाँ पे हमको ज़्यादा ऑप्शन दिख रहा है सॉल्व करने का, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे 1 प्लस कॉसेक ए करने को कर सकते हो, अगेन मैं बोल रहा हूँ, बट ज़्यादा बेटर कौन सा रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो मैं ना कुछ चीज़ें यहीं पे लिख दे रहा हूँ, मैं वापस बार बार नहीं लिखता। तो सबसे पहले तुम क्या सोचोगे, भाई मेरे को कॉट ए हटाना है मेरे को, ठीक है, गेट रीड ऑफ कॉट ए। तो कॉट क्या होगा, कॉस बाय साइन, ठीक है। तो उसको मैं लिखूंगा, एलएचएस को लिखूंगा मैं, ये कॉस होगा और नीचे साइन आ जाएगा। तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तुम बोल सकते हो कि ये जो कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे कौन है 1 माइनस साइन है ना, तो 1 माइनस साइन के साथ तुम ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोशिश करना रेशनलाइज करने का वो हो जाता है, उसमें आंसर आ जाता है कैसे कैसे करके, ठीक है, मतलब हमेशा नहीं होता। तो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है। अच्छा, अब देखो 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बोले तो कॉस स्क्वायर है। तो ये जो है पूरा कॉस स्क्वायर है और ये पूरा कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, अपना आंसर ऑलमोस्ट आ गया है। अब क्या करो, साइन ए को अलग अलग डिवाइड करो, 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए कितना होता है, कॉसेक होता है, आ गया अपना आंसर, कॉसेक प्लस 1, सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अभी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर, ठीक है, देखो यहाँ पे इसको मैं रख कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा है, ये अपन पहले जब हम पर थ्योरी किया था मैंने, तो इसको मैं समझा दिया था, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो कैसे, sec a माइनस 10 a अपॉन cosec a प्लस cot a इक्वल टू cosec a माइनस cot a अपॉन क्या लिखा हुआ है sec a प्लस 10। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, अगर तुम लोग को याद होगा मैंने बताया था कि sec स्क्वायर या माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो sec a माइनस 10 इंटू sec a प्लस 10 क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो इफ आई स्टार्ट विद एलएचएस, अच्छा एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आएगा तो तुमको लिखना पड़ेगा पूरा। तो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन sec a प्लस 10 एंड 1 बाई cosec a प्लस cot a इज नथिंग बट cosec a माइनस cot a, आ गया आंसर, ठीक है। ये दोनों सेम होता है, आ गया आंसर, क्योंकि अपन इसको प्रूव कर चुके हैं, इसलिए इतना आंसर छोटा लग रहा है, बट एग्जाम में तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। तो वो मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं वापस उसको नहीं समझा रहा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 के हैं, 2 सवाल इसमें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ, इस तरह का सवाल, ठीक है, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये हमको प्रूव करना है, किसके बराबर, sec a माइनस 10 है, ऐसा। तो देखो यहाँ पे ना स्क्वायर रूट है और यहाँ पे बहुत अच्छा नंबर, मतलब समझ रहे हो।
तो अपन क्या कोशिश करेंगे कि इसके अंदर स्क्वायर लाने का, स्क्वायर टर्म लाने का, ठीक है। तो ऑब्वियस कोई अपना जो तरीका है वो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे क्या, ये माइनस है ना, ठीक है। वो मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि अंदर का जो चीज है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखो बता रहा हूं। थोड़ा सा आगे का सोचोगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा है, जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करना कि एक दो स्टेप का आगे का सोच के उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने का, राइट। सो जैसे मैंने बोला ऊपर नीचे अपन एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद एलएचएस। सो आई मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन है। Now this is a plus b minus b, a square minus b square, 1 minus sin square which is cos square, and this is 1 minus sin का whole का square. तो जैसे मैंने बोला था अपना परफेक्ट स्क्वायर आ गया। देखो क्या क्या मैंने, ये 1 माइनस sin का होल का स्क्वायर है तो 1 माइनस sin का होल का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर यानी cos स्क्वायर यानी cos का होल का स्क्वायर। तो जब होल का स्क्वायर है दोनों का होल का स्क्वायर हो रहा है तो मैंने दोनों को ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तब स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस में नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस sin a अपॉन cos a। अब क्या करोगे, ये जो cos a है इसको दोनों तरफ सेपरेटली डिवाइड करो, यानी क्या हो जाएगा 1 बाय cos a माइनस sin a अपॉन cos a। आ गया आंसर। 1 बाय cos a क्या होता है सेकंड, sin a माइनस cos a क्या होता है tan a। हो गया सिंपल, आ गया आंसर अपना, ठीक है। तो इसमें अपन ये सबसे कॉम्प्लेक्स तरीका है, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ये थोड़ा सा अब बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। सो इसमें सवाल है, इस टाइप का सवाल पीछे भी है, आंसर में भी है सेम, ठीक है। सो टाइम हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। सो tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। बड़ा अजीब सा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है। हमको प्रूव करना है किसके बराबर है 1 प्लस sin a अपॉन cos a, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यों करेंगे, ठीक है। ये बोल रहा, ठीक है, सवाल है यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, ठीक है, कि भाई sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो उसको अपन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिप्लेस करूंगा बस। बुक में दो तरीका दिया हुआ है, जो अभी कर रहा हूँ एक तरीका, और सेकंड तरीका साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा है। तो जैसे मैंने बोला था साइन कॉस कन्वर्ट करने से आंसर तो आ जाएगा बट थोड़ा लेंथी हो जाता है मोस्टली, ठीक है। तो मैं वो नहीं कर रहा, वो तुम बुक से देख लेना खुद, ठीक है। सो आई रिप्लेस दिस वन विद sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। अब मैं क्यों कर रहा हूँ, लाइक एज ए स्टूडेंट लोग कैसे पता चला कि हमको वही स्टेप करना है, ठीक है। सो ये जो है अभी तुमको समझ आया मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई स्टार्ट विद एलएचएस। तो मैंने क्या किया, अच्छा ये जो tan a प्लस sec है इसको मैं लिख रहा हूँ sec a प्लस tan a, एक ही बात है, a प्लस b इसमें b प्लस a। तो sec a प्लस tan a 1 को मैं क्या लिखूंगा, 1 को मैं लिखूंगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और नीचे वाले को एज इट इज, नीचे वाले को मैं चेंज नहीं कर रहा। तो बोलोगे अगर यहाँ पे 1 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं, मत करना, ठीक है। सो tan a माइनस sec a प्लस 1, राइट। अब देखो ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना, तो दिस इज आई कैन रिप्लेस दैट विद sec a प्लस tan a, sec a माइनस tan a। कहां जाना है सामने, सो sec a प्लस tan a माइनस ये जो चीज है ये क्या है sec a प्लस tan a, और sec a माइनस tan a अपॉन नीचे वाला एडजेक्टिव रहेगा tan a माइनस sec a प्लस 1। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ चीज कॉमन जा रहा है, ये रहा sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a। तो बाहर देखो sec a प्लस tan a, बाहर देखो इसको,
तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, और ये वाला चीज एच यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड माइनस 10 अपॉन, ठीक है। अब क्योंकि जगह नहीं है तो मैं इसको यहीं बता देता हूँ, 10 माइनस सेकेंड प्लस 1। अब देखो ये जो चीज है 10 माइनस सेकेंड प्लस 1, और ये जो है इसको मैं जब ओपन करूंगा तो मुझे वही मिलेगा। कैसे? देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो 10 माइनस सेकेंड प्लस 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऐसे काट में देना है, कैंसिल हो गया। अब आते हैं सेकेंड प्लस 10। अब ये जो सेकेंड प्लस 10 है और ये जो ये चीज है, ये दोनों बराबर है। कैसे? यहाँ पे देखो ये कॉसे है, इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दो अलग अलग, तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 बाई कॉसे मिलेगा। 1 बाई कॉसे क्या होता है, सेकेंड, और साइन बाई कॉसे कितना होता है, 10। तो तुम्हारा आंसर आ गया, समझ आ गया। तो ये थोड़ा सा ना बच्चों को दिक्कत जाता है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, इसको रख कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 6 को भी अपन अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख तो मैंने लिखा हुआ है इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट, सॉरी ये 10 है, सॉरी कॉस ए अपॉन 1 माइनस 10 है, सॉरी, ठीक है 10 है। और यहाँ पे है साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए ना, ये ध्यान देना। हमको प्रूव करना है किसके बराबर है, साइन ए प्लस कॉस ए के बराबर है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये दिक्कत होता है बच्चों को सबसे पहले, ठीक है। तो या तो सबसे पहले तुम क्या करो, जहां जहां टेन है वो साइन बाई कॉस कर लो, जहां जहां कॉट है वहां पे कॉस बाई साइन कर लो, एक तरीका हो गया, ठीक है। एक ऐसा चीज है जो कभी फेल नहीं होता है, ठीक है। बुक में शायद तुम्हारा पहले तरीका भी दिया हुआ है, ऐसे कर लो। चलो बुक के हिसाब से मैं बता दूंगा पहले, ठीक है। या अगर तुम देखो, तुम कुछ भी करो, ठीक है। अगर तुम कुछ और सोचोगे, जैसे मैंने सोचा था कि कॉटे को लिखूंगा 1 बाई 10 ए, फिर ऐसे लूंगा तो 10 ए माइनस 1 आएगा, 10 ऊपर जाएगा, ये माइनस कर लूंगा, 1 माइनस 10 करूंगा, ठीक है। वो भी करोगे तो अल्टीमेटली वहां पे तुमको 10 को रिप्लेस करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना, जब करना ही तो पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉट और 10 दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, साइन और कॉस के हिसाब से लिख रहा हूँ। 10 और कॉट को मैं साइन और कॉस के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एलएचएस कॉस ए अपॉन, ठीक है, 1 माइनस 10 क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, प्लस साइन ए 1 माइनस कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन, राइट। अब एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे ये कॉस ए आ जाएगा, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन आएगा, ये कॉस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो होगा कॉस स्क्वायर अपॉन इधर क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस ये अगेन वही करेंगे एलसीएम लिए, ये साइन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। क्या है नीचे। अब यहाँ पे देखो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस है साइन का ही। दिस इज कॉस ए माइनस साइन है, दिस इज साइन ए माइनस कॉस। तो एक काम करते हैं, मैं इस प्लस को माइनस करके इसको चेंज कर लेता हूँ ना। इसको मैंने क्या किया, इसको कर दिया मैंने माइनस। उससे फायदा ये होगा कि अपन इजीली उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये जो होगा ये चेंज हो जाएगा, इसमें कॉस ए माइनस साइन है। अब हम क्या करेंगे, अपन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, कॉस ए माइनस साइन करेंगे। अब दोनों का क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो अपन उसको एज इट इज दोनों जो भी है वो उसको लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो क्या हुआ, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन। तो ये जो है ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ऐसे ना मत करना, ठीक है। तो क्या रह जाएगा, cos a प्लस sin आ गया, cos a प्लस sin। सो हमारे सिंपल था, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे छोटा तरीका है सॉल्व करने का। अल्टीमेटली तुमको कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, इस समय आ गया होगा, ठीक है।
ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस वन प्लस वन बाई टेन स्क्वायर ए, ऐसा कुछ है, ठीक है। और ये हमको प्रूव करने बोल रहा है, ये हमको प्रूव करने बोल रहा है किसके, बाप रे, वन अपॉन साइन स्क्वायर माइनस साइन 4 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगेन देखो यहाँ पे ऐसा है, तुम चाहो तो एलएचएस को थोड़ा सॉल्व कर लो, आरएचएस को थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो अब ये तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर होता है। अच्छा, तुम चाहो तो सभी को साइन कॉस में रिप्लेस कर सकते हो, बट ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अपन यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जब कभी तुम प्रॉपर्टी यूज करते हो सवाल थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ये देखो 1 बाई टेन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, अब तुम साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, या तो नहीं करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक का सवाल थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, अगर मैं साइन स्क्वायर कवर लूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर मिलेगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर इनटू ये क्या होता है, ये तुम्हारा कॉस स्क्वायर होता है। अच्छा, साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा लेंथी हो गया सर, मैं थोड़ा लेंथी कर दिया इसको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो इसको मत करो, इसको रहने दो, ठीक है। तो इसको तुम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, ऐड कर लो, तुम्हारा कहीं ना कहीं वो सब आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 1 अपॉन cos square a plus 1 upon sin square a, LCM दिए sin square a into cos square a, इधर क्या आ जाएगा sin square a plus cos square a आ गया, तो 1 upon sin square into cos square a, ठीक है। सो ये दोनों पार्ट दोनों सेम हो गया, तो घूम फिर के वही हुआ, कैसे भी कर लो तुम्हारा आंसर वही आएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, इसको रख कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट कितना अभी कितना 42 मिनट्स अराउंड हो गया, ठीक है। चलो आगे कुछ सवाल करते हैं, खत्म करते हैं, अगर अभी तक देख रहे हो तो मुझे उम्मीद नहीं ज़्यादा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ m दिया हुआ है हमको, m बोल रहे कितना है, tan a प्लस sin a। इस तरह का सवाल नहीं आता बोर्ड से, बट आईसीसी की बात कर रहा हूँ, आईसीसी में इस तरह का सवाल बहुत रेयरली आता है, मतलब तुम्हारी किस्मत अगर बहुत ही गंदी रही तब तुमको इस तरह का सवाल मिलेगा, ठीक है, ठीक है। एम कितना हो गया, tan a प्लस sin a, और n कितना हो गया, tan a माइनस sin a, ठीक है। ये वो क्वेश्चन गिवन है, प्रूव क्या करना बोल रहा है, प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स रूट m, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, अपन एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे, आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे, तो दोनों को, ठीक है, देखेंगे कि इसका सी में दोनों बराबर हो रहा है क्या, ठीक है। सो आई स्टार्ट विद एलएचएस, कुछ नहीं करना, तुम वैल्यू पुट कर लो। अच्छा, इसमें ना और भी तरीके हैं, जैसे मान लो तुम बोल रहे हो कि सर ये तो बुक में तरीका दिया हुआ है, ठीक है, इसको अपन कोई और तरीके से कर सकते हो। अभी मैं सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करना, तुमको वाली वैल्यू पुट करना है, ठीक है। सो m की जगह लूंगा ये वाला tan a प्लस sin a, ठीक है। इस बार बताऊंगा मैं एक और तरीका, tan a प्लस sin a, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, होल का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, बोले तो tan a माइनस sin a का होल का स्क्वायर, राइट। अब देखो ये फॉर्मूला है, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर, क्या होता है, ये होता है 4ab, यानी ये होता है 4 a की जगह tan a और b की जगह sin a, ये तुम्हारा एलएचएस आ गया। अब देखते हैं क्या आरएचएस वही हो रहा है क्या, ठीक है, होना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है। तो आरएचएस की बात करते हैं, आरएचएस में है क्या 4 टाइम्स रूट mn, m की जगह क्या है, m की जगह है tan a प्लस sin a, ठीक है, और n की जगह है
टेन ए माइनस एन, राइट। तो 4 टाइम्स ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब 10 जैसे मैंने बोला था, ठीक है, अपने को क्या इधर क्या है, ठीक है, टेन ए इंटू साइन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो वो मीन नहीं अपने को दिख रहा, तो अपन क्या करेंगे, वही अपन करते आ रहे जो, टेन को लिखेंगे साइन बाई कॉस, ठीक है। तो 4 टाइम्स टेन क्या होता है, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे साइन बैठा हुआ है, कहाँ गया, ये साइन है, और तुमको यहाँ पे साइन दिख गया, कैसे देखोगा, ये साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर कॉमन ले लो बाहर, तो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 साइन है। अच्छा अंदर क्या बचा, 1 बाई कॉस स्क्वायर, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या था, टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर का रूट क्या होता है, 10 है, तो आ गया आंसर 4 साइन इनटू 10, ठीक है, सिंपल। अच्छा जैसे मैंने बोला था, इसको अपन और कैसे कर सकते हैं, एम स्क्वायर, मतलब वो भी ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा इनफैक्ट, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर क्या होता है, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, तो इन दोनों को ऐड करो तो एम प्लस एन मिल जाएगा, एम प्लस एन कितना होगा 2 टेन है, एम माइनस एन कितना होगा 2 साइन है, तो 2 टेन है इंटू 2 साइन है कितना हो गया 4 टेन साइन है, तो कैसे भी कर लो आंसर वही रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो उसका रब कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम नंबर 8। इसमें अगेन तुमको इस तरह का सवाल शायद कभी बोर्ड्स में आ सकता है, ठीक है। दिया हुआ है x इक्वल टू a sec a cos b, x इक्वल टू a sec a cos b, ठीक है, y इक्वल टू b sec a sin b, sec a sin b, और मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही लंबी नहीं है, एक सेकंड, ठीक है, और z क्या है, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ ना, अच्छे से, c tan a, c tan a, और क्या है, अच्छा इतना ही है, अच्छा z के लिए इतना छोड़ा, ठीक है। तो ये हमको सब कुछ गिवन है, तो जब ऐसे सारे में कुछ नहीं करना तुमको, ज़रा दिमाग लगाना है नहीं, सब कुछ एज इट इज जो दिया हुआ उसको बस पुट करते जाओ, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रूव क्या करना है, s स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो जैसे मैंने बोला था जो जो जहां जहां है उसको पुट करते जाओ, ठीक है, एज इट इज। तो ऐसे तो ये वाला चीज है, ठीक है, और ए जो है वो छोटा है, मतलब नहीं बड़ा लिखा था, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर, राइट, प्लस वाई की जगह क्या है बी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर ए सेक्स स्क्वायर बी अपॉन क्या है बी स्क्वायर, ठीक है। फिर जो यहाँ पे जेड क्या है सी टेन है, तो कितना आएगा सी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए अपॉन सी स्क्वायर, तो उससे फायदा ये हुआ ए स्क्वायर इससे खत्म हो गया, यहाँ बी स्क्वायर इससे खत्म हो गया, यहाँ बी स्क्वायर इससे खत्म हो गया। अच्छी बात है, क्योंकि आरएचएस हमको लाना है 1, तो हमको सब कुछ हटाना है, लाइक ए बी सी बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सब हटाना, ठीक है। अच्छा तो क्या रहेगा देखते हैं, सेक्स स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस सेक्स स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर वाले कहते हैं, गलत नहीं हुआ, ठीक है, मैं सवाल से लिखा हूँ, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, पता नहीं क्यों, हाँ देखो, ठीक है, मैं सवाल गलत कर रहा, सॉरी, ये है कॉस, तभी आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, ये कॉट नहीं है, ये कॉस है, ठीक है। अच्छा वो मुझे कैसे पता चल गया, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा मैं देखा तो आंसर मेरा नहीं आ रहा, ठीक है, तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर है, तो सेक्स स्क्वायर मैं कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट, ये कितना हो गया, ये हो गया 1, ठीक है। तो क्या मिलेगा मेरे को सेक्स स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कितना आ गया 1 आ गया, समझ में आ गया, सिंपल था, ठीक है। सो
इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, जो जहाँ दिया वैल्यू दिया हुआ है उसको अपन ऐसे ही पुट करते जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं, ये सब जो था ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का था ना। अभी कुछ एग्जांपल है, ठीक है, वो तुम्हारा सॉरी ये जो था ये आइडेंटिटी का था। अभी कुछ एग्जांपल है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज cos x इक्वल टू, ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, तुमको खाली वैल्यू पुट करना है। ठीक है, cos x इक्वल टू लिखा है cos 60 cos 30, ठीक है, प्लस sin 60 sin 30। और ऐसे में क्या है, आपको x निकालना है, तो कुछ नहीं, खाली वैल्यू पुट करते जाओ। तो अगर तुमको टेबल याद है, ठीक है, cos 60 कितना होता है 1/2, cos 30 कितना होता है √3/2, sin 60 √3/2, sin 30 1/2, तो √3/4 प्लस √3/4 √3/2। तो cos x अगर √3/2 हो रहा है तो x कितना होगा 30 डिग्री। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 10 में क्या बोल रहा है, गिवन दैट, हमको मालूम है कि cos 38 बोल रहा है cos 38 डिग्री इनटू सेट ऑफ 90 माइनस 2a इक्वल टू 1। तो इसको अगर चाहे तो अपन लोग बिना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो बता दो, सिंपल, अपने को एग्जाम में सॉल्व करने से मतलब है, अपने को ये जरूरी नहीं कि अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही करेंगे। देखो cos 38 डिग्री इनटू सेट 90 माइनस 2 1 बोल रहा है। अब देखो हमको मालूम है कि cos से क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी cos थीटा इनटू सेक थीटा हमेशा क्या होगा 1 होगा। यानी अगर ये दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 हो रहा है तो पक्का ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, सिंपल हो गया। तो 38 मस्ट बी इक्वल टू 90 minus 2a, तो 2a इक्वल टू 90 minus 38, तो 2a इक्वल टू, अरे बाप रे कितना होता है। ठीक है, आई होप मैंने सही किया है। ठीक है, तो a कितना आ गया 26 डिग्री। अब उसमें वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, फालतू कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुमको आंसर लाने से मतलब है, तुम कोई भी तरीके से करो। ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अच्छा आईसीसी बुक में इसके बाद यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री का टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको मैं फिलहाल अभी स्किप कर रहा हूँ। तो प्राय मैंने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया सारा, और बुक में जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है, वो सारा हो गया। सो नाउ यू कैन ट्राई अनसॉल्व एग्जाम्पल, बहुत सारे आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, और कुछ हो तो बताना डाउट होगा तो। ठीक है, सो आई होप सभी समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा ये बड़ा वीडियो बन गया ये। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।